बाप बेटे और कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबको अस्सलाम। आज हम साल के दौरान 22वां आम इतवार मनाते हैं। आज के इतवार की तमाम तलावतें हमें खुदा का वफादार होने के लिए बुलाती हैं और खुदा को दिल से मोहब्बत करने की हमें दावत देती हैं। खुदा जो हमसे मोहब्बत करता है वो चाहता है कि हम भी उससे मोहब्बत करें और उसके वफादार रहें। आज की पहली तलावत तस्नीह शरा और उसका 4 बाब। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस याकूब रसूल का खत और उसका पहला बाब। और आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका 7वां बाब। मूसा वो तमाम बातें बनी इसराइल को बताते हैं जो खुदावंद ने उनको हरेब के पहाड़ पर हम कलाम करके उनसे कहीं। 40 साल बियाबान में रहने के बाद अब वो वादा की सरजमीन में दाखिल होने को हैं। मूसा इन्हें इस बात से आगाह करता है कि खुदावंद के तमाम कवानीन कज़ाओं को दिल से कबूल करो और उन पर अमल पैरा हो जाओ। मुकद्दस याकूब रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात पर जोर देते हैं कि बदी के काम छोड़कर खुदा के पाक कलाम को कबूल करो, उसे दिल से मोहब्बत करो, ना सिर्फ उसको सुनो बल्कि उस पर दिल से अमल करने वाले बनो। यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त खबरगिरी करने में ही हम दुनिया में महफूज होंगे और यीशु मसीह के अच्छे शागिर्द भी बन सकेंगे। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह फकी और फरीसियों की बहस जारी है। फकी और फरीसी लोगों को रसूमाती शरीयत पर अमल करने के लिए मजबूर करते थे, मगर खुदावंद यीशु मसीह इस रसूमाती शरीयत को चैलेंज करते हैं। दुनिया में किसी को भी अख्तियार नहीं कि वो खुदा के कलाम को बढ़ाए। या इस दौर में यहूदियों ने सब पर यह इल्ज़ाम किया था कि वो खाना खाने से पहले हाथ धोएं और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। मगर यीशु मसीह के शागिर्द इस बात से बखूबी आगाह थे कि तमाम सिर्फ रस्म रिवाज ही हैं। वो इस पर अमल नहीं करते थे। इस बात पर यहूदी खुदावंद यीशु मसीह से शिकायत करते हैं कि तेरे शागिर्द शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। वो बुजुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों से कहते हैं कि तुम सिर्फ खुदा की अपने होठों से तारीफ करते हो और तुम अपनी मजहबी रसूमात को सिर्फ ज़हरी तौर पर अदा करते हो जो खुदा बाप को पसंद नहीं आती, क्योंकि तुम खुदा की बातों को छोड़कर आदमियों के हुक्मों पर चलते हो और खुदा को नज़रअंदाज करके अपना नज़्म ज़ब्त बनाते हो। खुदावंद यीशु मसीह बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ इनकी रियाकारी पर इनको मलामत करते हैं कि जो कुछ इंसान में से निकलता है वही नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी अना परस्ती, दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारी, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़नाकारी, लालच, शहवत परस्ती, बदनज़री, कुफर गोई और हमाकत। ये सब अंदरूनी बुराइयाँ निकल कर इंसान को ही नापाक करती हैं। तलावतें हमें ये पैगाम देती हैं कि आज के इस दौर में हम खुदा बाप के हकाम और पाक कलाम को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अहमियत दे सकते हैं। और ज़रूर है कि खुदावंद हमें अपने रूह का मसा दे। उसका पाक रूह हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। अपना पाक फजल बख्शे कि हम उसके हुक्मों को जानने और पहचानने और अमल करने वाले बन सकें। आज का इतवार मेरे लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए, पूरी कलीसिया के लिए बाइस से बरकत ठहरे।